हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस नेहा पटेल एंड इन टुडेज वीडियो मैं आपको एक क्विक स्टोरी बताने वाली हूँ, छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव में, जहाँ पे दो लोग हुआ करते थे, दो छोटे से बच्चे हुआ करते थे। वो दोनों भाई थे, एक 6 साल का था और एक 12 साल का था। अब वो दोनों भाइयों को खेलना बहुत पसंद था। वो गाँव में खेला करते थे, दिन रात खेलते थे। एक दिन वो लोग गाँव से बहुत दूर आ गए खेलने के लिए, ठीक है। खेलते खेलते वो लोग गांव से बहुत दूर आ गए। अब जैसे ही वो लोग दूर आ गए, वो लोग एक जंगल की तरफ चलते गए। अब जंगल में वो तो छोटे बच्चे थे, तो उनको वहां पे कुआं दिखा, वेल दिखा। वेल देख के वो लोग इतने फैसिनेट हो गए कि वो लोग ऐसे, चलो कुएं के वहां जाके खेलते हैं। तो वो दो बच्चे, एक 6 साल का एक 12 साल का, कुएं के वहां जाके खेलने लगे। अब उसमें से जो बड़ा बच्चा है 12 साल का, वो उस कुएं के अंदर गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। और जो बाहर बच्चा था छोटा सा, वो आस पास देख रहा है कि कोई मदद करो, बट आस पास कोई भी नहीं था। दूर दूर तक बस सन्नाटा था और कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग गांव से बहुत दूर आ गए थे। अब वो छोटा 6 साल का बच्चा था, वो घबरा गया। वो हड़बड़ा गया कि मैं क्या करूं, मैं मेरे भाई को कैसे बचाऊं, क्या करूं। और उसको वहां पे पास में एक रस्सी मिली। उसने वो रस्सी उठाई, उसके भाई को दी और उसके भाई को कहा ऊपर आओ। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो भी उसके अंदर ताकत थी वो सब लगा दी, और उसको वो खींचता गया, क्योंकि अंदर पानी था और उसका भाई जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। उसके छोटे भाई से वो देखा नहीं गया और उसने अपनी सब ताकत लगाकर खींचा, इतना खींचा कि वो बाहर आ गया जिंदा। ठीक है। अब गांव में उनके माँ बाप परेशान हो रहे कि बच्चे गए कहाँ। जैसे ये लोग गांव में पहुंचे, सब झुंड बना करके पूछने लगे कि अरे तुम लोग गए कहाँ थे, कहाँ खेलने गए थे। वैसे ही इन दो बच्चों ने अपनी कहानी बताई कि मम्मा मेरे साथ ये हुआ, मैंने इसको बचाया। और सब गांव वाले हंसने लग गए। बोले कि तुम मजाक क्यों कर रहे हो हमारे साथ, ये कैसे पॉसिबल है, एक 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे उठा सकता है, वो भी पानी के इतने प्रेशर पे, पॉसिबल ही नहीं है ये। वो लोग गांव वाले ये चीज मानने को तैयार ही नहीं थे। बट वो दो बच्चे भी अड़े हुए थे, वो लोग बोल रहे थे नहीं यही सच बात है, यही जो है सो यही है। अब वो पूरे गांव वालों ने दिमाग लगाया। वो गांव में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एक एजेड इंसान थे, जिसको वो गांव का सरपंच कहा गया था। वो पूरे गांव वाले वो सरपंच के पास गए और उनसे कहा कि सरपंच जी आप ही बताइए, ये जो दो बच्चे हैं जो कहानी बोल रहे हैं, क्या वो सच है। उस सरपंच जी ने थोड़ा पॉज लिया और कहा कि हाँ वो सच है। सब गांव वाले एकदम शॉक में कि अरे इतने इंटेलिजेंट इंसान बोल रहे हैं कि ये सच है, कैसे। उन्होंने सरपंच जी से पूछा कैसे, ये कैसे सच हो सकता है, एक 6 साल का बच्चा कैसे 12 साल के बच्चे को उठा सकता है रस्सी से। तो वो सरपंच ने पता है क्या कहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो 6 साल के बच्चे के आस पास दूर दूर तक कोई भी नहीं था उसे ये बताने के लिए कि वो ये चीज नहीं कर सकता है। ये स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि ये जब से मैंने स्टोरी सुनी है उसके बाद से जब भी मेरे माइंड में कुछ आता है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मैं एकदम आराम से अपने आप से क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्यों नेहा तुझसे ये क्यों नहीं होगा, तू ऐसा क्यों बोल रही है। और मुझे समझ आता है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने ऐसा मिथ मेरे अंदर भर दिया है कि नहीं ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये चीज़ तेरे से नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस प्रोफेशनल एग्जाम, हमको आस पास सब यही बोलते कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकती, और हमारा माइंड उसी को सच मान बैठता है और हमसे सही में वो नहीं हो पाता। पता है सबसे बुरा तो मुझे कब लगता है, जब मेरे ही कास्ट में इतनी सारी लड़कियां हैं जो इतनी ब्रिलियंट है, इतनी स्मार्ट है, बट जब मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ कि तुम अभी आगे क्या करोगे, तुम्हारा क्या प्लान है, कुछ कोर्स वोर्स कर रही हो क्या। तो उनके माइंड से, उनके मुंह से यही निकलता है कि अरे क्या दीदी वो तो बहुत टफ होता है, वो तो हमसे नहीं हो पाएगा, वो हम नहीं करेंगे। वैसे भी घर वाले फिर बोलेंगे कितना टाइम लगता है ये सब करने में, वैसे भी अपने तो अपना अपना क्या है, अपने को तो शादी करना है ये वो। और मैं एकदम ऐसा हो जाती हूँ, क्या तुम इतनी होशियार हो। बट मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के, बट ये सच है, ये सब सच है। और ये सब इसलिए सच है क्योंकि बाहर की दुनिया ने, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, उन्होंने हमको ये सब अंदर भर दिया है हमारे माइंड में कि भाई ये सब बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी किसी ने कहा होगा ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इन सब में से एक विक्टिम आप भी हो सकते हो। आप सच सच बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि आप जितना अभी पढ़ रहे हो, आप जितना अभी मेहनत कर रहे हो, उससे ज्यादा आप कर सकते हो।
जो भी लोग फेल हुए हैं एग्जाम में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, उससे उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि आप अपना और बेस्ट दे सकते थे, पर फिर आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका माइंड बहाने बनाता रहा, ये एक्सक्यूजेस देता रहा कि हाँ ठीक है, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, बट वैसे भी एग्जाम ही टफ आया था, वैसे भी ये कोर्स बहुत टफ आता है, वैसे भी सिर्फ 1% पास होने को है, ये वो आपका माइंड ये आपके साथ गेम खेल रहा है, आपको एक्सक्यूजेस देता रहा और आप वो एक्सक्यूजेस से सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि आपके अंदर वैसे बीज बोए गए हैं ना कि दुनिया में तो कुछ भी करना मुमकिन ही नहीं है, सब कुछ बहुत मुश्किल है, तो वही फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जो कैक्टस आपके अंदर भरा पड़ा है ना, वो निकाल दो, क्योंकि ये बिल्कुल सच नहीं है। हम एक अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, एंड मेरे जब मैं एग्जाम दे रही थी तब मेरे आसपास सही में ऐसा कोई भी नहीं था मुझे बोलने के लिए कि ये कोर्स टफ है। अगर तभी मेरे पास कोई होता जब मैं 17 साल की थी, जो मुझे बोलता कि ये कोर्स टफ है, तो शायद आज मुझे भी 6-7 अटेम्प्ट लग गए होते। बट लकीली मुझे किसी ने भी नहीं कहा था कि ये कोर्स टफ है। मेरे प्रोफेसर वो बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने बोला कोर्स टफ नहीं है। मेरे ऊपर जो दीदी रहती थी जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो उन्होंने बोला कोर्स टफ नहीं है। मेरे माइंड को पता था कोर्स टफ नहीं है, इसलिए मेरे 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 लिए ये कोर्स ईजी था और मैं एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गई। वैसे ही जो मेरे दोस्त है जो एक अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, जो मेरे क्लासेस के फ्रेंड्स हैं, उन सबको ये बात ही शायद नहीं पहुंची गई थी कि अरे बहुत टफ कोर्स होता है, एकदम करना हार्ड होता है, इसलिए हम निकल गए। मैं जिसकी भी स्टोरीज सुनती हूँ ना, जिनको 5-6 साल लग गए अटेम्प्ट क्लियर करने में, जिनको 9-10 साल लग गए, 12 साल लग गए, जब उनकी स्टोरीज सुनती हूँ, जब उनसे बात करती हूँ, मुझे यही एक चीज़ दिखती है कि उनका माइंड डरा हुआ था। उनके माइंड के अंदर वो बीज उग गए थे, फ्लावर्स तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कैक्टस आ गए थे कि हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको इतने अटेम्प्ट लग गए वो कैक्टस हटाने में, वो एकदम जड़ से झाड़ हटाने में, नए बीज बोने में उनको टाइम लग गया, इसलिए उनको पास होने में टाइम लग गया। इसलिए जब कभी आपको दोबारा कोई ये चीज़ बोले कि अरे तुम ये नहीं कर सकते, अरे ये कोर्स बहुत टफ होता है, अरे ये बहुत मुश्किल है, बस एक पॉज लेना और आराम से सोचना कि जो वो बोल रहा है क्या उसने खुद करा हुआ है, और क्या करा भी हुआ है तो क्या वो सही तरीके से करा हुआ है, क्या वो किसी और की बात आके ही मुझे बोल रहा है। क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो हर नेगेटिव हर पॉजिटिव बात को अपने माइंड के अंदर लाने से पहले, क्योंकि आपका माइंड एक गार्डन है, इसके अंदर जो भी सीड्स डालोगे वो आपको फ्लावर्स देगा, फ्रूट्स देगा, कैक्टस देगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सीड्स, और सीड्स कौन डिसाइड करता है? आप आपके माइंड के अंदर क्या लाने देते हो, उसी पे सब गार्डन आपका डिपेंड करता है। अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आपको डेली सुबह उठना है, अपने लिए नाश्ता बनाना है, टिफिन बनाना है, फिर आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है, साथ ही साथ आप स्टडीज कर रहे हो वो भी मैनेज करना है, उसका भी प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसके भी लेक्चर्स अटेंड करने हैं, प्लस आपको घर आना है थके हारे, अब आपको घर आके कंटेंट सोचना है, वीडियोस बनाने हैं 2-3, फिर आपको वीडियो रात तक एडिट करना है, सुबह अपलोड करना है। क्या आपको लगता है ये एक दिन में पॉसिबल हो सकता है? ये चीज़ मैं कर रही हूँ, ये मेरा रूटीन है, और मैं ये क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझे किसी ने भी नहीं कहा था कि ये चीज़ तू नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं जब बहुत लोगों को देखती हूँ जो क्लासेस से घर आते या फिर कुछ भी ट्रिप से घर आते एकदम ऐसे हो जाते कि अरे मैं तो थक गई। मैं इन लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जो ऐसा करते हैं, और मैंने इन लोगों को नोटिस किया, इनके घर वालों को नोटिस किया, तब मुझे समझा कि इनको अननेसेसरी पैम्परिंग मिली हुई है, कि अरे उनके मम्मी पापा, उनके वो लोग कि अरे बाबू तूने खाना खाया, अरे बाबू तू सो जा, अरे बाबू तू ये कर, बाबू तू वो कर। ये जो आपका बाबू है ना, फिर वो बाबू ही रह जाएगा, वो बड़ा होगा ही नहीं। अननेसेसरी उनको पैम्परिंग की आदत दी गई है, इसलिए उनको लगता है कि हाँ अब मैं थक गई, अब मेरे से नहीं होगा। बट ऐसे नहीं है, आप पूरे दिन में जो चाहे वो कर सकते हो। मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास है अच्छा खासा सोने का टाइम, मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ, बट अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है, जितना है मैं उतना कर रही हूँ। और इस वीडियो के थ्रू बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि थोड़े दिनों में अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाली है, आई गेस 3-4 दिन ही बचे हुए हैं, तो ऐसा मत सोचना तभी कि अरे शिट पेपर बहुत टफ है, मैं पास नहीं होऊंगा। वो माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है, वो माइंड आपको डरा रहा है, वो माइंड खुद डरा हुआ है। ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी थी जब मैं मेरा पेपर दे रही थी टैक्स का। पूरा पेपर देख के मेरे को बस माइंड में ये थॉट आया मैं फेल हूँ, ये मेरे माइंड में थॉट आया, बट आई वॉज सो शॉक कि मैं डरी हुई नहीं हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा माइंड और मैं अलग हूँ, क्योंकि मेरा माइंड डरा हुआ है,
मेरा माइंड मेरे को बार बार बोल रहा है कि तू फेल होने वाली है, शिट पेपर बहुत टफ है ये वो, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया पेपर के टाइम पे और मुझे आंसर्स अपने आप मिले। मैंने अपने आप वो पेपर सॉल्व किया। ऑब्वियसली मेरा माइंड ही मुझे आंसर दे रहा है, बट मैंने वो चीज़ को इग्नोर किया कि पेपर टफ है, मैं फेल होने वाली हूँ। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है, आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आपका माइंड अननेसेसरी चैटरिंग करेगा, उसकी आदत है, माइंड के बोलने की आदत है। आपको इग्नोर करना है वो सब और आपको आपके पेपर में 100% देना है, बिकॉज आप जो सोचते हो उससे कहीं ज्यादा हो। यू आर दिस यूनिवर्स, ये बहुत बड़ी बात है, बट यस, आप इस यूनिवर्स में नहीं रहते, यूनिवर्स आपके अंदर रहता है। सो डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, जो होगा अच्छा ही होगा और यू कैन एंड यू विल गिव योर बेस्ट। बाय, बेस्ट ऑफ लक।